हाय एवरीवन, हम टॉपिक पे बात कर रहे थे। पार्ट 2 स्टार्ट हो चुकी है हमारी। हम बता रही थी आपको कि बैड कोलेस्ट्रॉल LDL सॉरी, इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये हमने आपको बता दिए पहली वीडियो में, 7 मिनट की वीडियो में, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हार्ट अटैक के, क्योंकि खून ब्लड जो है वो आर्टरीज होती हैं वो कहते हैं फैट और लिपिड्स बनाती हैं जो नुकसानदा होती हैं। ठीक है, तो वो हार्ट अटैक का बाइस बनती हैं और स्ट्रोक यानी कि फॉलेज स्ट्रोक भी हो सकता है। किसी किस्म स्ट्रोक जो होते हैं वो बहुत किस्म के होते हैं, खून का रुकना, खून का जमना, और जब ये सब चीज़ें होती हैं ना तो ये बात याद रखना कि फॉलेज लाजमी होती है। तो कहते हैं ये बात है, दिस फैटी बिल्ड अप नैरो आर्टरीज एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो। क्या होता है जब जब ये कलें क्या कर देती हैं, ये जो फैटी बिल्डअप होता है, जो चर्बी जो कलें इस आर्टरीज के अंदर, ये जो खून लेकर जाने वाली नालियाँ होती हैं जिस्म के अंदर, उनको कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, वो कलें वो क्या करते हैं कि कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो, खून की रवानी को जो है वो रोक देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे गटर लाइन में अगर कचरा वगैरह भर जाता है तो उसका फ्लो, पानी का फ्लो जो होता है वो जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे क्या बोलती है उसको, कहते हैं यानी कि पानी हल्का हल्का बहता है, चला गया तो चला गया, नहीं चला गया तो नहीं गया, भर गया भरना, तो वो वापस पलट के भी आता है। तो ये बिल्कुल यही कंडीशन होती है उस जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है, किसका, हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, तो हाई LDL कोलेस्ट्रॉल इज़ primarily influenced by genetic and lifestyle habits। ये जेनेटिक्स भी होते हैं और ये कहते हैं ये लाइफ स्टाइल हैबिट्स, आपकी लाइफ स्टाइल कैसा है, खाना पीना कैसा है, सोना ज़्यादा है जागना ज़्यादा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। ये बात याद रखना, सच एज अ डाइट हाई इन सेचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स, यानी कि आपके डाइट पे बहुत डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। बर्गर शर्गर खा रहे हो ज़्यादा, ये क्या खा रही हो, ये चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं, इसको समझना। ये पेज को मैं बहुत कर रही हूँ, इसको पढ़ना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत वो होएगा। तो सैल्मन फ़िश के बेनिफिट हम बता रहे हैं, उसमें हमने आपको ये डिफ़ाइन करा है कि सैल्मन फ़िश इससे आपको कहते हैं ये हार्ट अटैक वगैरह से बचाती है, अगर ये क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को रोकती है, यानी कि आर्टरीज को क्लियर करती है। हम बेनिफिट बता रही है सप्लीमेंट के, ठीक है, सॉरी सप्लीमेंट सैल्मन फ़िश के। हम यहाँ पे वर्ड आया था LDL कोलेस्ट्रॉल एंड हाई, ये देखें ये था, ये लफ्ज़ पढ़िए, ये ट्रिगरली ट्राइग्लिसराइड है। हमारे मुंह से भी बहुत कम निकलती है, हम सिंधी है। ट्राइग्लिसराइड कहते रेज गुड HDL कोलेस्ट्रॉल। तो ये कहते हैं ये क्या करता है, ये जो फिश ऑयल है ये रेस करता है HDL को, कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। बैड तो ये कहलाता है LDL कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो है HDL है। ठीक है ना, कहते हैं हमने बैड बता दिया, अब हम कहते हैं गुड बताने बैठेंगे। बस गुड जो है सैल्मन फिश से बन जाते हैं। ठीक है ना, एंड प्रमोट हेल्दी ब्लड वेजल्स फंक्शन, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ये कहते हैं ये क्या करता है कि ये कहते हैं प्रमोट करते आएगा हेल्दी ब्लड वेजल्स फंक्शन, खून की रवानी को बहुत ज़्यादा कौन करता है, ये करता है सैल्मन फिश। देखो ये करता है सैल्मन फिश ऑयल, कहते हैं ये कहते हैं ब्लड फ्लो को, इसके खाने से ब्लड फ्लो यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाती है वो बनता है, ये बनाती है फिश ऑयल सप्लीमेंट। और कहते हैं जिससे हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के जो है वो कहते हैं फंक्शन जो यानी कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाती है। ठीक है, इस हार्ट अटैक समझ में आ गया। अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, 4 मिनट की है, लेकिन मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही हूँ, वरना फिर वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। ये हम स्किन एंड जॉइंट बता चुकी, ब्रेन हम पहले समझा चुकी है। अब हमारी यहाँ पे इम्प्रूव ब्लड फ्लो, ठीक है, फिर बेटर स्लीप, लेकिन हम अभी फिर थर्ड पार्ट जा रही है हमारी। ठीक है, इसको समझना, ये की पॉइंट्स बता रहे हैं, अभी सवाल पे आएगी। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग ये
सप्लीमेंट सैल्मन फिश ऑयल लाजमी लें, डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैगी, इसके बेनिफिट बहुत हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट मेरे ख्याल में माइनर निकलेंगे। तो कहते हैं, लेकिन पहले सवालात सुन लीजिएगा, सवाल पे आने दीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग फैसला करिएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मैं और अभी थर्ड पार्ट अभी बना रही हूँ वीडियो।